तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। तो तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जारी धरना प्रदर्शन को 8.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच बातचीत कई महीनों से बंद है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के विरोध में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर पहले की तरह ही किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुल मिलाकर किसान दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। तो लगातार 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। कृषि कानूनों पर किसान धरने पर बैठे और अपनी मांगों को लेकर तमाम बॉर्डरों पर बैठे हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। और अब किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद भी शुरू कर दी है। 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू की गई है और रोज 200 की संख्या में किसान उसमें शामिल होते हैं। एक तरफ देश की संसद चल रही है, दूसरी तरफ किसानों की संसद चल रही है। तो आज हम बोलेंगे इसी पर हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए, क्या इन कृषि कानूनों को समाधान करेगी सरकार? तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बोलिए हल्ला, क्या सरकार को देश के अन्नदाताओं की बात नहीं सुननी चाहिए? क्या सरकार को कृषि कानूनों का समाधान नहीं करना चाहिए? ये बड़े सवाल है। पिछले 8 महीने से देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर देश का अन्नदाता सड़कों पर है और किसानों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक ये कृषि कानून, काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। बीते 8 महीने में सर्दी का मौसम क्या, गर्मी का मौसम क्या और अब बरसात जारी है, लेकिन किसानों के हौसले नहीं डगमगाए। आज भी उनके हौसले बुलंद है और पहले की तरह ही जहां एक तरफ बुजुर्ग किसान इस आंदोलन में शामिल हुए, वहीं महिलाओं ने भी बराबर की भागीदारी इस आंदोलन में दिखाई है और उसके बाद अब युवा भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। युवा तमाम हरियाणा के तमाम जिलों की बात करें तो डाक कांवड़ की जरिए युवाओं ने अपना आशीर्वाद किसान आंदोलन को दिया और सरकार को यह चेताया कि यह सिर्फ बुजुर्ग किसान ही कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम युवा भी इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हमारे पहले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, बोलिए हल्ला। जी, हरियाणा सरकार और भारत सरकार को समझ लेना चाहिए कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी इन किसानों के बच्चे हैं और जो अब ओलंपिक गोल्ड ले हैं वो भी इन किसानों के ही बच्चे हैं। जब वो पीछे नहीं हटे तो ये किसान भी पीछे नहीं हटेंगे और ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये वो उन्हीं बच्चों के माँ बाप हैं जो आगे बॉर्डर पर हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा करते हैं और खेलों में भी ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड मेडल और ये सिल्वर मेडल वगैरह ले हैं, तो ये उन्हीं बच्चों के माँ बाप, भाई बहन ये यहाँ बैठे हैं। तो इन सरकार को करना चाहिए और खट्टर सरकार को भी इनके ऊपर वो करना चाहिए। आज वो कह रहे हैं हमने इतने करोड़ दे दिए, वो करोड़ दे दिए, वो तो एक है, इनके माँ बाप को क्या दिया है जो आज 8 महीने से ये इसके ऊपर बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली बॉर्डर पर जी। तो इनको सद्बुद्धि लाए भगवान और इनको वो करे। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी जल्दी ठीक होगा, वरना वो उन्हीं बच्चों के माँ बाप हैं जो बॉर्डरों पर बैठते हैं जी। वो पीछे हटने वाले नहीं है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो पिछले 8 महीनों से देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। भारत देश जय जवान जय किसान का नारा लगाता है, लेकिन आज जिस तरीके से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है तो सरकार पर जरूर सवालिया निशान खड़े होते हैं। हमारे अगले कॉलर गुंजे राम जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। हमारे अगले कॉलर बोले राम जुड़ चुके, बोलिए अल्लाह। तो
तो कृषि कानूनों पर संग्राम जारी है। नई रणनीति के साथ किसान भी तैयार है और किसानों के वास्ते विपक्ष जंतर मंतर के रास्ते अब किसानों के साथ आ चुका है। अब विपक्ष भी सरकार को चौतरफा घेर रहा है, चाहे वो पेगासस का मुद्दा, किसानों का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो। एक दिन पहले हम बात करें तो विपक्ष किसानों के साथ आया। अब ये नहीं, हम जानते हैं कि किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के साथ शामिल जरूर हुआ। और वही युवा भी अब किसानों के साथ है, महिलाएं भी किसानों के साथ है। और हरियाणा, हम बात करें हरियाणा के तमाम जगह से, तमाम जिलों से यहां पे किसान शामिल हुए हैं। उस हरियाणा से जब देश के लिए गौरव की बात है, देश अगर ओलंपिक में मेडल जीत रहा है तो उसी किसान का बेटा ओलंपिक मेडल ला रहा है। तो ऐसे में क्या सरकार को नहीं सुननी चाहिए कि इन किसानों की बात मानी जाए? 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और वो बेनतीजा रही है। 22 जनवरी के बाद किसानों और सरकार में बातचीत नहीं हुई है। क्या अब विपक्ष के दखल से हल निकलेगा? यह बड़ा सवाल है। और कब तक सरकार और किसानों की जंग जारी रहेगी? आखिर कब निकलेगा किसान आंदोलन का समाधान? किसान भी इस आस में बैठे हों कि यह सरकार जल्दी हमारी बात सुने, क्योंकि इतिहास का यह सबसे लंबा आंदोलन है। और वही कब और कैसे होगा इस आंदोलन का अंत, यह बड़ा सवाल है। इस आस में किसान बैठे हैं कि यह सरकार अपनी जिद छोड़े और इन कृषि कानूनों को वापस ले। हमें समाधान नहीं चाहिए, किसानों ने साफ कर दिया। और किसानों ने साफ कहा है कि ये कृषि कानून अगर हमारे लिए बनाए गए हैं तो हमें ये कृषि कानून नहीं चाहिए। तो क्या ऐसे में सरकार को एक बार भी नहीं सोचना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। क्या इन कृषि कानूनों को सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए? हर बार सरकार, कृषि मंत्री हर बार कहते हैं कि हम बात के लिए तैयार है, किसानों के साथ बात करेंगे, लेकिन शर्तें पहले लगा दी जाती हैं। तो ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा? किसानों ने साफ कहा है कि हो सकता है पहले दिल्ली के बॉर्डर पर जब हम बैठे हुए थे तो संसद भवन की दूरी ज्यादा थी, तो शायद सरकार को नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन अब हम महज संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। तो अब तो सरकार को हमारी बात सुन लेनी चाहिए। इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में दो संसद एक साथ चल रही हैं। हमारे अगले कॉलर राजेश जुड़ चुके हैं। जी राजेश, बोलिए। हल्ला। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते। सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापिस लेने चाहिए जी। क्योंकि अब किसान इतना अनपढ़ और नासमझ नहीं है जैसे सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रही है जी। सरकार का मतलब ये है, अगर हमें कुछ नहीं पता, हमको केवल खेत में काम करने का ही ज्ञान होता है, नुकसान फायदे का हमें ज्ञान नहीं जी। लेकिन सरकार की जो रियलिटी है अब सबके सामने आ चुकी है। सरकार अपने अस्तित्व को व्यापारियों को बेच चुकी है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है, जब संसद में कानून बाद में पास होया जी। और जो गोदाम हो पहले बन गए जी, तो संसद बड़ी या व्यापारी, तो इसे साफ जाहिर हो गया जो सरकार है वो अपना अस्तित्व बेच चुकी है। तो सरकार ने सद्बुद्धि दे भगवान और अपने अस्तित्व जो बेच रखे उसको वापिस ले जी। और किसानों को छोटा समझने की गलती न करे मोदी जी, क्योंकि जो ये गोल्ड मेडल ले आए हैं, स्वर्ण पदक ले आए हैं, ये सब किसानों ने बेचे हैं जी। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कृषि कानून वापिस ले और देश को भूखा मारने कंगाल पर ना छोड़े मोदी जी। इन्होंने एक नारा दिया कि सबको भूखा मारना है जी। सारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी खत्म होगी, कभी कोई बाना कभी कोई बाना, किसी का काम निकल जाएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्या जंतर मंतर से इस किसान आंदोलन का हल निकलेगा? क्या विपक्ष के आने के बाद इस आंदोलन का हल निकलेगा? क्योंकि लगातार लोकसभा और राज्यसभा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है।
विपक्ष कहता है सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने 3 मुद्दे रखे, तीनों मुद्दों पर सरकार बात करे हमसे, लेकिन सरकार पीछे हट रही है, सरकार बात नहीं कर रही है। राहुल गांधी की बात करें, वो संसद भवन में ट्रैक्टर लेके पहुंचे। अब परसों उन्होंने जंतर मंतर पर किसानों के साथ प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, किसानों ने साफ कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को हम अपना मंच नहीं शेयर करेंगे। तो ऐसे में क्या विपक्ष किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है, या किसानों के नाम में सवार होकर विपक्ष इस किसान आंदोलन का हल निकाल लेगा? यह बड़ा सवाल है। हमारे अगले कॉलर बलविंदर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्ते। हल्ला बोल। इसमें कृषि कानून वापस होने चाहिए जी। हाँ जी, हम तो यही कहते हैं, कानून नहीं लेना चाहते हैं तो दब कर क्यों थोप रहे हैं? जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान लगातार कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये कृषि कानून, अगर हमारे हित के लिए बनाए हैं हमें नहीं चाहिए। तो क्या ऐसे में सरकार को किसानों की बात, देश के अन्नदाता की बात नहीं सुननी चाहिए? सरकार को इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए? ये बड़े सवाल है। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और बोलिए हल्ला कि क्या इस किसान आंदोलन का अंत हो पाएगा? क्योंकि अब 15 अगस्त भी पास में आने वाली, और किसानों ने साफ कहा है कि हम हरियाणा के तमाम जगह पे किसी भी नेता को तिरंगा फहराने नहीं देंगे। और 26 जनवरी का जो मंजर था वो सबने देखा था कि देश में किस तरीके से हुआ था। लाल किले की प्राचीर से धार्मिक झंडा फहराया गया था। तो ऐसे में क्या सरकार को एक बार भी किसानों की बात नहीं सुननी चाहिए? यह बड़ा सवाल है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो उन्होंने झांकी निकाली थी उसके द्वारा किया गया, या फिर उन्होंने ट्रेन रोको जो चलाया था उसका विरोध प्रदर्शन किया था। हरियाणा के तमाम जिलों में उन्होंने इन कृषि कानूनों का विरोध किया था, और आज भी जब भी कोई नेता हरियाणा में किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने जाता है तो किसान उसका लगातार विरोध करते हैं। हमारे अगले कॉलर हरवीर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। जी जी बोलिए। हाँ जी जी, ये कानून वापस लेने चाहिए जी। जी क्योंकि कितने 8 महीने से बैठे किसान जी, बारिश है, सर्दी गई, सब कुछ हो लिया जी, इतनी अच्छा वो है, और फिर भी ये कुछ नहीं करी सरकार। और गलत बैठे हैं तो जी न बॉर्डरों पे से उठाना चाहिए जी। आप आसपास के बहुत तंग हो रहे हैं जी आदमी जी, तो एक काम तो करना ही चाहिए ना। जी जी, ये सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका कि किसान तो आराम से बैठे हुए हैं, वहां पे शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आने वाले लोग हैं, जिन लोगों के काम धंधे इस आंदोलन की वजह से ठप हुए हैं, उनको परेशानी हो रही है वहां पे कि जल्दी से आंदोलन खत्म हो। और किसानों से किसी को परेशानी नहीं है क्योंकि वो देश का अन्नदाता है, लेकिन जहां पर वो तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं वहां पर ट्रैफिक जाम की जो समस्या है, या फिर जिनके काम धंधे उनको समस्या आ रही है वहां पे, तो उसके लिए एक बार सरकार को सोचना चाहिए। हमारे अगले कॉलर किशन जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। हाँ जी, मैं नहीं कहूँगा गलत कर रही है यार सरकार जी। जी किसान 8-9 महीने हो गए जी वहाँ बैठे हैं बेचारे जी। अरे आप आने बीजेपी हरियाणा में तो नहीं आने देंगे, आ नहीं सकती बीजेपी। ये तिरंगा यात्रा गामा में आगे देखो एक बार जी। हाँ, गामा में बार कपाड़ा में आगे देखो कि तेरा पता ही नहीं जी। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो किसानों ने साफ कर दिया है कि पंचायत इलेक्शन में और जो अगले 5 राज्यों में इलेक्शन होंगे वहां पर हम बीजेपी को बायकॉट करेंगे। तो ये किसान गांव-गांव जाकर इस कृषि कानून को लेकर गांव-गांव में लोगों के बीच जा रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमारे अगले कॉलर अंजलि जुड़ चुकी है। जी अंजलि बोलिए हल्ला। तीनों काले कानून वापिस होने चाहिए जी। जी
जी बहुत शुक्रिया। तो किसानों के दिल्ली आने पर आप जिस तरीके से किसान दिल्ली से जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और जंतर मंतर पर अपनी संसद किसान चला रहे हैं, तो ऐसे में क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए? और बड़ी बात, अब विपक्ष भी किसानों के साथ खुलेआम मैदान में उतरा है। चौतरफा यह सरकार घिर चुकी है। एक तरफ से किसान घेर रहे हैं, दूसरी तरफ से विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष के भी 14 संगठन इस जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हुए थे और बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी इन कृषि कानूनों का विरोध किया था। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि इन कृषि कानूनों को, काले कानूनों को सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन हम करते रहेंगे, तब तक किसान धरने पर बैठे रहेंगे। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि ऐसे ही यह संग्राम चलता रहेगा कृषि कानून के नाम पर और ऐसे ही ये किसान धरने पर बैठे रहेंगे? यह बड़ा सवाल है। देश का अन्नदाता कब तक धरने पर बैठा रहेगा? इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन है। तो ऐसे में क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए? जहां पर सरकार सबका साथ सबका विकास के वादे करती है, तो क्या सरकार को एक बार भी किसानों की बात नहीं सोचनी चाहिए? देश में 59% किसान हैं और आज किसान इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बार इस सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि इन कृषि कानूनों में काला क्या है। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लगातार 26 नवंबर 2020 से किसान धरने पर बैठे हैं और बड़ी बात यह है कि 550 से ज्यादा किसान यहां पे शहीद भी हुए, अपना घर बार छोड़कर यहां पर बैठे हुए लगातार पिछले 8 महीने से। पर अब क्या विपक्ष के दखल से इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? कब तक सरकार और किसानों में बात नहीं बनेगी? ये किसान इस आस में बैठे हुए कि सरकार समाधान करे। और बात करें हम तो 15 अगस्त आने वाली है और उसके बाद हरियाणा के इलेक्शन है, यूपी के इलेक्शन है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि हम इस सरकार का इलाज करेंगे 2022 में भी, 2024 में भी। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। तो टिकैत साहब ने साफ कर दिया है कि हरियाणा के पंचायती इलेक्शन में हम सरकार का विरोध करेंगे और गांव-गांव जाकर विरोध करेंगे। वहीं यूपी इलेक्शन में भी, यूपी के विधानसभा इलेक्शन में सरकार का विरोध करेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि यहां पर जो ज्यादा संख्या में किसान शामिल हैं, हरियाणा, पंजाब और यूपी से शामिल हैं। तो अब क्या ये किसान सरकार को बायकॉट करेंगे 2022 के इलेक्शन में? क्योंकि सरकार पिछले 8 महीने से इनकी बात नहीं सुन रही है। तो देश का अन्नदाता कब तक सड़कों पर बैठा रहेगा? एक तरफ से देश के अन्नदाता को कहा गया कि ये राजनीति कर रही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये बवाली है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया देश के अन्नदाता के लिए। तो सवालिया निशान यहां पर जरूर खड़ा होता है कि क्यों सरकार ने ये गुपचुप तरीके से कृषि कानून पास किए थे। कोरोना काल में जब देश महामारी से लड़ रहा था, उसके दौरान ये कृषि कानून पास किए गए और जब अब किसान कह रहे हैं कि हमारे हित के लिए कि ये काले कानून नहीं है, तो ऐसे में सरकार को एक बार जरूर जरूर बोलना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए कि इन कृषि कानूनों को एक बार किसानों को बैठकर बात जरूर करनी चाहिए सरकार को कि कैसे इनका समाधान निकलेगा। तो लगातार 26 नवंबर से किसान धरने पर बैठे हैं, बीते 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार और किसानों में बात नहीं हुई है। 22 जनवरी के बाद 11 दौर की वार्ता जो हुई वो विफल रही है और उसके बाद अब किसान जंतर मंतर पर
प्रदर्शन कर रहे किसान, संसद लगा रहे हैं। रोज 22 जुलाई से हम बात करें तो किसान संसद चल रही है और वहां पर किसानों द्वारा बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से संसद चलती है और एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है संसद भवन में, वही दूसरी तरफ किसान अपनी संसद चला रहे हैं और बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से। एक दिन की बात करें तो महिलाओं ने भी ये किसान संसद 200 की संख्या में महिलाएं शामिल हुई और उन्होंने पूरी कमान उनके हाथ में थी, पूरी कमान के साथ उन्होंने इस किसान संसद को चलाया। और अब 9 तारीख की बात करें तो फिर से महिलाएं इस किसान संसद को संभालेंगी। तो कब और कैसे होगा इस आंदोलन का अंत, ये बड़ा सवाल है। इस आस में बैठे हैं किसान कि ये सरकार हमारी बात सुन ले। एक तरफ सरकार अड़ी है और एक तरफ किसान अड़े हैं, तो ऐसे में कैसे इन कृषि कानूनों का समाधान होगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे अगले कॉलर बलविंदर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए। हल्ला मैडम नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी, देश का जो कमाऊ बेटा है तो वो तो सड़कों पर बैठा है, जो देश को लूटने वाला और भ्रष्टाचारी है वो मौज कर रहा है। तो देश का अन्नदाता जो जिसकी थाली में भी पूरे हिंदुस्तान में अन्न की रोटी जाती है ना, उसको सबको इन किसानों का समर्थन देना चाहिए। जो गांव का किसान है सभी इनके साथ है। आगे इलेक्शन आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार को ये बता देगा भी पब्लिक में कितनी ताकत होती है। सब पब्लिक की ताकत है। जो राजा पब्लिक को सुखी नहीं कर सकता वो राजा किस काम का। जो घर का मेंबर है वो घर के परिवार को सुखी नहीं कर सकता वो घर का मेंबर किस काम का। मैं तो यही सलाह देता हूँ इन बीजेपी वालों से कि बच जाए इलेक्शन से पहले इनके साथ समझौता कर ले, नहीं तो इनका वो हाल होगा जो किसी ने देखा नहीं है। नमस्कार मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो सरकार और किसानों के बीच कब होगी बात, कब ये इन कृषि कानूनों का हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। और किसान संसद की रणनीति कितनी कामयाब हो पाएगी, क्या किसान संसद से इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा। और 15 अगस्त करीब है, अब किसानों का नया प्लान क्या होगा। एक तरफ तो बीजेपी प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उसमें साफ किया है बीजेपी ने कि हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं। हमारे अगले कॉलर विजय सिंह जुड़ चुके हैं। जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी जी बोलिए। मैडम जी, बोलना ये है जी, किसानों की कोई सुन नहीं रहा है। किसान बिल्कुल आत्महत्या कर रहा है, ना कुछ रोजगार खत्म कर दिए सारे और पंचायत तो इलेक्शन आ रहे ऊपर से तो खट्टर है। इसको तो हम बिल्कुल वोट ही ऐसे हराएंगे, जिंदगी में याद रखेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पंचायत चुनाव में किसान खेलेंगे अब नया दाव। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं और क्यों किसानों को दरकिनार किया जा रहा है, क्यों किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, क्यों देश के अन्नदाता पिछले 8 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो एक तरफ सरकार अड़ी है, एक तरफ किसान अड़े हैं और ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्यों सरकार इन कृषि कानूनों का हल नहीं निकाल रही है, क्यों सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। और अब विपक्ष भी किसानों के साथ खुले तौर पर साथ में आया। जंतर मंतर पर जिस तरीके से विपक्ष ने प्रदर्शन किया है, 14 संगठन उसमें शामिल हुए, तो ऐसे में क्या विपक्ष के इस दांव से किसान आंदोलन का हल निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है।